देव एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। प्रतिदिन हम लोग बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु एक निश्चित ऊंचाई तक जाने के बाद हमेशा नीचे ज़मीन में गिर जाता है। या जैसे रुकी हुई गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं और गाड़ी जैसे ही चलना शुरू करती है तो उस पे बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसी तरह से चलती हुई गाड़ी जब रुकती है तो उस पे बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं क्यों होती है, इनका जवाब हमको फिजिक्स के अध्ययन से मिलता है। तो फिजिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं। क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या है? हम सभी प्रकाश से अवगत हैं कि जैसे कि किसी अंधेरे कमरे में हम लोग कोई भी वस्तु नहीं देख पाते हैं, जबकि अगर उसको प्रकाशित कर दिया जाता है, बल्ब जला दिया जाता है तो फिर हम लोग वस्तुएं देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश कहाँ से निकलती है या उत्पन्न होती है। प्रकाश, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की एक किरण नहीं निकलती है बल्कि बहुत सारी किरणों का एक समूह निकलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और उसी में से अगर किसी एक किरण को किसी एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग लेते हैं तो प्रकाश का किरण कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज अपसारी, समानांतर या अभिसारी हो सकते हैं। पहले पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो किरणें हैं एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई नजर आ रही हैं। तो इस प्रकार के किरणों के समूह को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य, तारे, जलता हुआ बिजली का बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं किसके कहते हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक। इन सब से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, अतः इन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अभी हमने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, परंतु अगर रास्ते में कुछ अवरोध हम लोग रख देते हैं तो ऐसा अवरोध जिससे कि प्रकाश पार नहीं कर सकती है तो उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश का अधिकांश भाग पार कर जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे वायु, कांच, पानी इत्यादि। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार होता है परंतु संपूर्ण भाग पार नहीं हो पाता है, तो वैसी वस्तुओं को हम लोग पारभासी वस्तुएं कहते हैं। परिभाषा में लिखे हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश का कुछ भाग पार होता है उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि।
अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश बिल्कुल पार नहीं होता है उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे लोहा, गत्ता, लकड़ी, धातु की प्लेट इत्यादि।